हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर राहुल शुक्ला, टीएन शुक्ला आई हॉस्पिटल में कैटरेक्ट, रिफ्रैक्टिव सर्जरी दैट इज लासिक एंड ग्लोकोमा स्पेशलिस्ट। आज मैं आपको आंख में होने वाली एलर्जी एंड रिलेटेड ड्राई आई के बारे में बताना चाहूंगा। आंख के एलर्जीज के बहुत सारे कारण होते हैं। जरूरी नहीं है ये सारे कारण हमको हों, बट बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। ये चीजें आपको पता होने से आपका होराइजन बड़ा होता है, आपको पता लगता है कि हाँ, ये चीज मुझे आंख में तकलीफ करा सकती है। तो सबसे कॉमन है आंख के अंदर जाने वाली धूल, जो सड़क पे धूल होती है। दूसरा होता है आंखों में गाड़ियों के पीछे से निकलने वाला धुआं जो लगता है। थर्ड होता है किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन वर्क, सीमेंट का काम हो रहा है, पेंटिंग हो रही है, पॉलिश हो रही है, पुट्टी हो रही है, टाइल्स कट रही हैं, प्लास्टर हो रहा है, फर्नीचर का काम हो रहा है, वार्निश हो रही है। ये सब चीजों की फ्यूम्स और ये धूल हमारी आंखों में एलर्जी कराती है। इसके अलावा किसी भी तरीके का कॉस्मेटिक, हमने हेयर कलर यूज किया हुआ है, हमने फेस क्रीम यूज की है, उसका ब्रांड चेंज कर दिया है, हमने हेयर वॉश फेस वॉश चेंज कर दिया है ब्रांड, हमने परफ्यूम्स का ब्रांड चेंज कर दिया है। तो ये ध्यान रखिएगा, कुछ तरह की परफ्यूम्स आपको, कुछ तरह के हेयर प्रोडक्ट्स आपको, कुछ तरह के हेयर कलर्स और फेस क्रीम्स आपको सूट करते होंगे। जरूरी नहीं वो महंगे हों, जो आपको सूट करे वो आपके लिए बेटर है। तो हो सकता है एक सस्ता ब्रांड, जो सो कॉल्ड सस्ता ब्रांड है, वो आपको सूट करे। महंगे ब्रांड्स आपको आंखों में तकलीफ दें, दैट यू हैव टू मेक श्योर। आपको पता होना चाहिए कि ये मुझे तकलीफ देता है। फिर होता है किसी भी तरीके का पेट, अगर आपके यहाँ है, कोई भी अगर डॉगी है या कैट है, तो उसका फर। उसके अलावा आप गार्डनिंग अगर करते हो, घर में आप तड़का दे रहे हो और उसका जो फ्यूम्स उड़ रही हैं, ये सब चीजें आंखों में एलर्जी कराती हैं। फिर आंखों को हम इस तरीके से रब करते हैं, खुजली करते समय हमें रब इस तरीके से नहीं, नकल्स इस तरीके से आंखों में खुजली करनी चाहिए ऊपर हिस्से में। खुजली होने का मतलब यह है कि हमें एलर्जी हो गई है। खुजली के कारण आंखों में सूखापन आता है, सूखापन के कारण आंखों में आंख लाल हो जाती है, जिसके कारण हमें फिर आंखों में खुजली होती है। तो ये एक सर्कल है, ये एक साइकिल है जिसमें हम फंस जाते हैं। जब कभी भी ये हो, आप अपने नियरेस्ट आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं और मिले। ध्यान रखिएगा, कैटरेक्ट सर्जरी के बाद ये चीजें ज्यादा होती हैं, खास करके पहली बार मौसम बदलता है जब। तो ठंड से स्प्रिंग सीजन आया, बसंत ऋतु आई, उसके बाद गर्मी आई, बारिश का मौसम आया, फिर ऑटम सीजन आया। इन सब चेंज ऑफ वेदर में फर्स्ट ईयर आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी हमारी आंखों में एलर्जीज और ड्राइनेस ज्यादा होती है। जब कभी भी ये हो, डू मेक श्योर कि आप अपने आई स्पेशलिस्ट से मिलें। वो आपकी प्रॉब्लम समझेंगे, वो आपको गाइड करेंगे, एंड सो दैट आपका ट्रीटमेंट हो सके। थैंक यू सो मच।